उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासुवृंद, आइए आज फिर से विचार सागर के माध्यम से हम अपने जीवन का मंथन करें और जीवन का मंथन करते हुए हम विचारों की उस श्रृंखला में प्रवेश करें जहां पर ब्रह्म की सत्यता और जगत के मिथ्यात्व दोनों पर विचार किया गया है। इस विचार को करते हुए स्वामी निश्चल दास जी ने अदृष्टि को माध्यम बनाया और अदृष्टि को माध्यम बना करके जागृत और स्वप्न, ये दो प्रकार का जो प्रपंच है, इनकी बहुत अधिक गहराई में प्रवेश किया और प्रवेश करने पर बताया कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। स्वप्न के संदर्भ में जो चर्चा की गई, अभी तक उस चर्चा में आपने श्रवण किया कि अदृष्टि ने कहा कि स्वप्न का हेतु या तो जागृत के संस्कार हैं या पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। एक तो इस कारण से स्वप्न हो सकता है, दूसरे उसने कहा कि शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके जाए तो बाहर निकल करके जाने पर जिन जिन पदार्थों को देखता है, जिनसे उसका संग होता है, वही उसे स्वप्न में दिखाई देता है। तो इन दोनों ही मत का स्वामी निश्चल दास जी खंडन करते हैं। कहते हैं ज्ञान स्मृति ज्ञान नहीं है। दूसरे ज्ञान सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने पर भी संभव नहीं है और उसमें पूरा विचार किया गया है। कहते हैं स्मृति ज्ञान की अगर हम बात करें तो स्मृति ज्ञान में पूर्व दृष्ट वस्तु सन्मुख नहीं है। पूर्व दृष्ट वस्तु को हमने पहले जो देखी हुई वस्तु है उसका स्मरण किया है कि भाई 4 साल पहले पुष्कर जी या बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए थे, इतना सुंदर स्वरूप था, ऐसा सुंदर वातावरण था। अब बद्रीनाथ इस समय हमारे सामने नहीं है, पुष्कर जी इस समय हमारे सामने नहीं है, उसका हम स्मरण कर रहे हैं। अगर यदि वो सामने आ जाए तो फिर तो अब स्मृति कहां रहेगी, तो प्रत्यक्ष हो गई। जब सामने अंतःकरण और इंद्रियां देख रही हैं किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, तो फिर तो प्रत्यक्ष है, स्मृति ज्ञान नहीं हुआ। ये तो संभव हो सकता है कि पहले देखी हुई वस्तु को आज भी देख रहे हो। अगर आज भी देख रहे हैं तो ये स्मृति भी हो सकती है उस समय, लेकिन कब होगी स्मृति? जब प्रत्यक्ष है सामने कि भाई ये फलाना व्यक्ति हमने बद्रीनाथ में देखा था और आज फिर से हमारे सन्मुख है। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के अंतःकरण के माध्यम से होता है। इसलिए स्वप्न का जो ज्ञान है, अगर यदि हम उसकी चर्चा करें तो स्वप्न में तो पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। स्वप्न में ऐसा नहीं है कि पूर्व पदार्थों का स्मरण आ रहा है। स्वप्न के पदार्थ बिल्कुल हमारे सामने हैं, जैसे जागृत में सामने, ऐसे वहां पर सामने। अंतर तो है, उस अंतर को आगे स्पष्ट बताएंगे। लेकिन स्वप्न के जो पदार्थ हैं, जिस समय ये जीव स्वप्न को देखता है तो उस समय स्वप्न के पदार्थ बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं उसके सामने, और वैसा ही उनके साथ व्यवहार है उस समय।
इसलिए इसको स्मृति ज्ञान कहना बनता नहीं है। अब दूसरी बात कहने लगे, अब जो आप कह रहे हो कि इससे सूक्ष्म शरीर निकल करके बाहर चला जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके अगर चला गया, अब उसके ऊपर चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना कि सूक्ष्म शरीर है क्या। आप जानते हैं सूक्ष्म शरीर में 5 तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, अंतःकरण चतुष्ट होता है, और 5 प्राण होते हैं। ये 19 पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। अब बाहर जाकर के किसी वस्तु को देखना कैसे होता है? बाहर किसी भी वस्तु को कब देखेगा? जब इंद्रियां साथ में होंगी। इंद्रियां अगर यदि साथ में होंगी तब देखेंगी। अंतःकरण से वृत्ति निकलेगी तब पदार्थ का अवलोकन होगा। अब आप चिंतन करके देखें, अगर इंद्रियां बाहर निकल करके किसी वस्तु को देखें, कर्मेंद्रियां निकले, ज्ञानेंद्रियां निकले, अंतःकरण चतुष्ट निकले, और उसके बाद प्राण निकले, ये सारी वस्तुएं सूक्ष्म शरीर कहलाती है। अगर यदि प्राण इस शरीर से बाहर निकल जाएगा, प्राण इस शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो क्या इस शरीर में पुनः प्रवेश करने की विद्या कोई जानता है क्या? ऐसा संभव है क्या इसमें से एक बार प्राण निकल जाए और फिर से वापस आ जाए? ऐसा कौन सा तरीका है? शुक्राचार्य बता सकते। और चलो, ऐसा तरीका कई जगह पर वर्णित होता है। कई जगह पर किनके लिए? योगियों के लिए, कि योगी अपने प्राण को यहां से बाहर निकाल करके वो सिद्धियों के अंतर्गत शामिल होता है। यह विषय सिद्धियों के अंतर्गत है कि शरीर में से प्राण निकला, और प्राण निकल करके वो सिद्धि के कारण से जैसे भी अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्य, ईशित्व, वसित्व, ये जो अष्ट सिद्धियां होती, इनके माध्यम से वो गमन करता है जहां जहां। लेकिन हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। और एक सूत्र है कि जो भी व्यवहार होगा कर्मेंद्रियों का, कर्मेंद्रिय का व्यवहार होगा या ज्ञानेंद्रियों का व्यवहार होगा, वो बिना गोलक के नहीं हो सकता। सूक्ष्म जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, देखो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है क्या, ये भी समझने की आवश्यकता है। चिंतन करना। हाथ के अंदर हस्तेंद्रिय बैठी हुई है, इसमें से जब हस्तेंद्रिय निकलेगी, यानी इसकी शक्ति निकलेगी, हाथ तो नहीं जाएगा। सूक्ष्म शरीर अगर इसमें से बाहर निकलेगा, हाथ की शक्ति जाएगी, हाथ तो नहीं जाएगा। और जब केवल हाथ की शक्ति जाएगी, तो क्या वो शक्ति बिना हाथ के व्यवहार कर सकती है क्या? कुछ लेना देना कर सकती है क्या? जब पैर के अंदर से पादेंद्रिय निकलेगी, तो क्या बिना पैर रूपी गोलक के, बिना इन हाड़ मांस के पैरों के, क्या संसार में व्यवहार कर सकेगा जीव? ये संसार के व्यवहार की बात हो रही है। इसने जो विषय रखा है कि स्वप्न में ये सूक्ष्म शरीर संसार में बाहर जाकर के भ्रमण करता है और वहां पर ये व्यवहार करता है, तो क्या ये संभव है? बिना इंद्रियों के, गोलकों के
व्यवहार संभव नहीं है। प्राण वाला विषय भी हो गया, इंद्रियों वाला विषय भी हो गया, दोनों चीज चाहिए, गोलक भी चाहिए और इनकी शक्ति भी चाहिए। आप स्वप्न को छोड़ दीजिए, जागृत में सोच के देखो, किसी के हाथ में शक्ति ना रहे तो वो एक ये चश्मा भी उठा सकता है क्या? जब शक्तिहीन हो जाए, पैर में शक्ति ना रहे, क्योंकि कई बार विकार के आने पर ऐसा हो जाता है ना, कोई नस दब जाए, पैरालिसिस, तो उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, वो व्यवहार नहीं कर सकता। तो यही बात समझा रहे हैं कि ये जो स्वप्न में आप कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और ये सूक्ष्म शरीर बाहर निकल करके विभिन्न पदार्थों में रम करके व्यवहार को करता है, वही दिखता है। तो इसलिए ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, इन तीनों के द्वारा तो व्यवहार संभव है नहीं। अब बात आती है अंतःकरण की, क्योंकि मन तो बड़ा प्रबल है ना, क्योंकि मन का जो खेल है वो तो बिल्कुल बड़ा विचित्र है। तो यहां भी एक कंडीशन लगाई, शास्त्र का सिद्धांत है, प्रैक्टिकली ये बात कही गई है शास्त्रों में कि मन कभी भी प्राणों के बिना शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। मन जब भी निकलेगा प्राणों के पंखों पर निकलेगा। आपके सामने इस जीव के बाहर निकलने की प्रक्रिया अनेक बार बताई और उस प्रक्रिया के तहत आपको बताया कि हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। उनमें जो ये 5वां प्राण उदान नाम का होता है, ये उदान नाम का प्राण इस शरीर से सभी प्राणों को साथ में लेकर के, सभी इंद्रियों को साथ में लेकर के इस शरीर से बाहर निकलता है। और एक धनंजय नाम का प्राण फिर भी मस्तिष्क में रह जाता है, जिसको कपाल क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तब ये प्राण इस जीव को सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सहित लेकर के, वैसे तो कारण शरीर ही जीव है लेकिन समझाने के लिए कह देते हैं, इस जीव को सूक्ष्म शरीर सहित यहां से आगे लेकर के जाता है। तो प्राणों के पंखों पर बैठ करके गमन होता है, वायुदेव सहायक होते हैं। शरीर को उसको वायु रूपी इसीलिए कहा गया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्राण क्या है, वायु रूप है। ये जीव क्या है, हवा का बुदबुदा है, अनेक बार आपको कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अंतःकरण प्राणों के बिना शरीर से बाहर निकल ही नहीं सकता। और फिर अगर यदि प्राण ही शरीर से निकल जाए तो फिर पुनः इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए स्वप्न की जो इस थ्योरी है, दोनों कहते दोनों ही थ्योरी स्वीकार्य नहीं है, ये दोनों ही थ्योरी गलत है। तो फिर वास्तव में सिद्धांत में क्या बात है, स्वप्न कैसे दिखता है, स्वप्न की वस्तुओं के संदर्भ में फिर सही दृष्टिकोण क्या है, सही बात क्या है। तो अब स्वामी निश्चल दास जी उस बात को हमारे सामने रख रहे हैं। तो आइए अब हम इस दिशा में आगे विचार करते हैं। जैसे ये कहा जी कि मन जो है प्राणों के पंखे भी निकलता है बाहर, वैसे तो ठीक है, बिल्कुल बात है। लेकिन जैसे अक्सर बातचीत करते हैं, साधारण से आदमी कह दे रहे तो भाई मेरा मन आज रसगुल्ला खाने को कर रहा, तो वहां तक गया या नहीं गया वो? वहां पे तो आप खुद ही देख लो, रसगुल्ले तक जाता है क्या? इसमें स्मृति ज्ञान विशेष रूप से काम करता है। ये जो आपका प्रश्न है कि मन को आज ये भाव मिला या मन में प्रेरणा हुई कि भाई आज रसगुल्ला खाने को मन कर रहा है,
रसगुल्ला उसने पहले खाया था, उसका स्वाद उसे स्मरण हुआ, वो अनुकूल लगता था या लग रहा है या लगेगा, इसलिए उसके मन में भाव आया कि मैं रसगुल्ला खाऊं। तो मन का खेल तो है, वो मन ने स्मृति ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उस मन के सोचने मात्र से रसगुल्ला उसके सामने नहीं। और जब रसगुल्ला आ गया तो प्रत्यक्ष हो गया, उसमें स्वप्न कहां रहा। और स्वप्न में भी अगर यदि उसमें भाव बना तो उसी बात को अब समझाया जाएगा कि वो जो खेल है वो जिस तरह से अदृष्टि ने कहा इस तरह से नहीं, उसी खेल को तो अब समझा रहे हैं, उसी खेल के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। एक थोड़ा सा स्मृति ज्ञान को और जरा सा स्पष्ट। स्मृति ज्ञान का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है, हमने पूर्व में कोई इंद्रियों से वस्तु देखी है, कोई व्यवहार किया है, पूर्व में कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, देखा है, खाया है, पहना है इत्यादि, और उसका किसी समय पर स्मरण हो जाए। रसगुल्ले का हमें पहले से ज्ञान है, पहले से रसगुल्ला खाया है, वो अनुकूल लगता है, इसलिए मन में आया कि चलो भाई आज रसगुल्ला खाने को मिल जाए। और फिर उसके बाद संयोग की बात है या उसके पुरुषार्थ की बात है कि उसे खाने को मिलता है या नहीं मिलता है। कोई रसगुल्ला लेकर के आए तो प्रत्यक्ष होगा, खा लेगा। स्मृति ज्ञान तो केवल उसकी स्मृति है, उसका स्मरण होना, याद आना, पूर्व का याद आना, वही तक सीमित है, बस उसको स्मृति ज्ञान कहा जाता है, इतना ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा साक्षात सामने अनुभव किया जाए और उसके बाद उसका इंद्रियों से संबंध भी हो जाए। दोनों अगर सामने दिख रहा है तो भी, क्योंकि चक्षु इंद्रिय ने देख लिया, उसके बाद रसगुल्ले को खाया तो दूसरी इंद्रिय भी यहां पर कार्यरत हो गई, हस्तेंद्रिया भी हो गई और जिह्वा भी हो गई, तो कई इंद्रियां भी एक साथ जुड़ करके व्यवहार कर लेती है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ये जो प्रत्यक्ष है ये ज्ञान है, और स्वप्न में कहते हैं यही है। हम इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं जागृत के पदार्थों की स्मृति और बाहर सूक्ष्म शरीर का निकलना तो संभव नहीं है। तथापि जैसे जागृत में 3 चीजें होती हैं, लो या आप थोड़ी सी मिश्री खा लो, लो इनको मिश्री दो, बार बार खांसी आती है तो वो ठीक हो जाए। कहते जागृत में जब हमारे पास 3 चीजें होती है, ज्ञान होता है, ज्ञेय होता है और ज्ञाता होता है। रसगुल्ला ज्ञेय है, जिसके बारे में जाना जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है, तो ज्ञेय पदार्थ है। रसगुल्ले के संदर्भ में ये जानना कि ये मीठा होता है, ये गोल गोल होता है, ये ऐसे बनाया जाता है, ये शरीर के लिए लाभदायक या हानिकारक है, ये ज्ञान है। और जिसने इसको जाना वो ज्ञाता है। 3 चीजें हैं। व्यवहार में आप किसी भी चीज में देख लीजिए त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये जब त्रिपुटी होती है तो व्यवहार होता है। कहते हैं जागृत में जब ऐसा होता है, स्वप्न में भी आप देख लीजिए। कहते हैं स्वप्न में भी ये सब चीज है। स्वप्न में माता पिता भी हैं, किसी स्वप्न में है, किसी में नहीं है। स्वप्न में नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे वो भी हैं, उनका स्मरण नहीं है, बल्कि वो स्वप्न काल में स्पष्ट सामने दिख रहे हैं।
स्वप्न में अगर रसगुल्ला आपके सामने है, दावत में आप गए हैं, तो वहां खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, आप खा भी रहे हैं। स्वप्न की अवस्था ऐसी है। स्वप्न में कोई मित्र आया, स्वप्न में कोई संत आया, आप उससे मिल भी रहे हैं, उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, अपने घर में भी ला रहे हैं, ला करके उसको अच्छे आसन पर बैठा रहे हैं, सेवा पानी कर रहे हैं। आपके मन में तीर्थ यात्रा करने की भावना आई, आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, हवाई जहाज में बैठे और बैठ करके उस स्थान पर पहुंच गए। ये भी सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा। वो सब कुछ व्यवहार कहते हैं स्वप्न में बिल्कुल प्रत्यक्ष है। वहां पर वो ज्ञेय पदार्थ भी है, वहां पर उस ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान भी हो रहा है, और वहां पर ज्ञान करने वाले आप भी हैं। तो तीनों चीज है, त्रिपुटी वहां पर भी है। जैसे जागृत में त्रिपुटी है, ऐसे स्वप्न में भी त्रिपुटी है। लेकिन स्वप्न के पदार्थों में एक मुख्य बात क्या कही? कहते हैं स्वप्न का जितना भी संसार है, कहते कि हिता नाम की नाड़ी में है। हमारे कंठ में एक बहुत बारीक नाड़ी होती है, बाल का 1000वां भाग जिसको कहा जाता है, इतनी महीन होती है, इतनी सूक्ष्म होती है। बाल है ना, बाल ही व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, इसके 1000वें भाग जितनी बारीक एक हिता नाम की नाड़ी होती है। कहते सारा स्वप्न का खेल उस नाड़ी में है। जब ये जीव जागृत में जो मस्तिष्क अवस्था में विशेष रूप से रहता है, और ये मस्तिष्क से निकल करके जागृत से थक करके बिस्तर पर लेटता है, आराम के लिए सुसुप्ति की ओर जाना चाहता है, तो ये जीव मस्तिष्क से चलता है हृदय में जाने के लिए। इसकी यात्रा कहां है? मस्तिष्क से हृदय तक की यात्रा है जीव की। और मस्तिष्क से हृदय में जाते हुए जीव यहां बीच में से कंठ से होकर गुजरता, या कह लीजिए नाड़ी ऐसी है कि वहां से यहां तक इसको जोड़ करके रखती है। तो जिस समय कंठ में पहुंचता है, यानी बीच में पहुंचता है, तो यहां पर स्वप्न का संसार रचा जाता है। स्वप्न का सारा संसार यहीं पर रचा जाता है। जो भी कुछ प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, जिसमें जितना भी व्यवहार होता है, जिस भी चीज में, वो सारे का सारा यहां इस कंठ से गुजरते हुए होता है। हिता नाम की नाड़ी। और कहते हैं ये एक बात कही जाती है कि भाई जो जागृत के पदार्थ हैं वो स्वप्न में नहीं होते। स्वप्न के पदार्थ अलग होते हैं, जागृत के पदार्थ अलग होते हैं। होते लगभग उस जैसे ही हैं, होते लगभग उस जैसे हैं। उसमें पर्वत है, समुद्र है, नदी है, वन है, गांव है, पुरियां हैं, सूरज है, चांद है, कहते सभी होते हैं। कहते सारे के सारे नए रचे जाते हैं। ये सारे के सारे नए सिरे से बनते। जागृत वाले पदार्थ स्वप्न में नहीं आते, जागृत वाले पदार्थ नहीं आते स्वप्न में बनने वाले पदार्थ भिन्न होते हैं जागृत के पदार्थों से।
क्योंकि जागृत अवस्था के जो पदार्थ हैं वो स्वप्न में सामने आ ही नहीं सकते, कैसे आएंगे? उस समय तो जीव बिस्तर पर लेटा हुआ है, शरीर शांत है, उसका शरीर शांत है और बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो जागृत में आप जो पदार्थ है, मान लीजिए नदी है, गंगा जी है, वो गंगा जी स्वप्न में जो गंगा जी बह रही है गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, वो तो स्वप्न में नहीं आई। वो चल करके आ गई क्या आपके स्वप्न में? आपके अंदर प्रवेश हो गई क्या? बाहर जो हाथी आपने देखा वो आपके अंदर प्रविष्ट हो गया क्या? जो सूरज वहां चमक रहा है वो आपके अंदर आ गया क्या? नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कि वे पदार्थ अलग हैं, वे पदार्थ अलग हैं। सब पदार्थ नहीं निर्मित होते हैं, सबके स्वप्न में निर्मित होते हैं नए पदार्थ। ये जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे रोज, अगर यदि आप एक दिन में 10 स्वप्न देख रहे हैं एक बार सोने पर, तो 10 के 10 स्वप्नों को भिन्न प्रकार से देखते हैं, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ ही रचे जाते हैं। अब अगर यदि वहां पर में पदार्थ ना हो तो फिर वे दिखे कैसे? पदार्थ हैं तब दिखते हैं। पर्वत है तब दिखता है, भाई है तब दिखता है, मां है तब दिख रही है, पिता है तब दिख रहे हैं। है सब हिता नाम की नारी। ये जो भी कुछ है सब है हिता नाम की नाड़ी में ही। इसलिए जो वहां पर है, कौन है वहां पर? जीव। और जीव के सामने में सब पदार्थ। और आप सोच करके देखिए, हिता नाम की नाड़ी, जिसको मैंने भी आपको बताया कि बाल के 1000वें भाग जितनी महीन नाड़ी, इतनी बारीक नाड़ी है वो। इतनी बारीक नाड़ी में जीव प्रविष्ट हुआ है, तो जीव कितना सूक्ष्म होगा? अब कल्पना करके देखो, कितना सूक्ष्म जीव। अब वो सूक्ष्म जीव इस सारे संसार को वहां पर रचता है। ये सारे का सारा संसार उसके द्वारा रचा जाता है। कैसे रचा जाता है अभी आगे इसमें काफी विस्तार से चर्चा आएगी, लेकिन वो सारा नया रचा जाता है। बहुत सौ के मन में एक बात आ सकती है कि जो जीव के द्वारा संसार रचा जा रहा है, अभी तो आप कह रहे थे कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, जागृत का भिन्न है और स्वप्न का भिन्न है। तो कई बार क्या देखने में आता है कि जैसे पात्र जागृत में होते हैं वैसे ही पात्र स्वप्न में भी होते हैं। अधिकांशतः परिवार को लेकर के आप देखेंगे तो आपको जागृत में भी दिखाई देंगे और स्वप्न में भी दिखाई देंगे। ऐसे बहुत पात्र होते हैं और ऐसे भी बहुत पात्र होते हैं जो स्वप्न में नहीं रचे जाते हैं, जागृत में नहीं होते हैं। दोनों प्रकार के पात्र होते हैं। ऐसा क्यों है? अब ये भी तो एक प्रश्न है कि ऐसा क्यों है। ये पुस्तक में नहीं लिखा, मेरे दिमाग में आया है ये विषय, क्योंकि शंकाएं तो कहीं भी उपज सकती हैं, विषय कोई भी सामने आ सकता है कि जब दोनों संसार भिन्न हैं, ये जागृत का संसार भी और ये स्वप्न का संसार भी, दोनों संसार भिन्न हैं, दोनों के पात्र भिन्न हैं, दोनों के नदी नाले पेड़ पर्वत, दोनों के रिश्तेदार, सब कुछ भिन्न हैं। जागृत में भी माता पिता है और उस स्वप्न काल में भी माता पिता रचे गए हैं। अगर माता पिता रचे ना, या तो प्रत्यक्ष ना हो जागृत में, वो स्मृति से नहीं रचे गए हैं, वो रचे गए।
तो दोनों में समानता क्यों आती है कई बार? क्योंकि अदृष्टि के प्रश्न में भी अगर उसकी गहराई में जाएं तो उसने इसको स्मृति ज्ञान इसीलिए कहा। अब 100% वो विषय ठीक है कि वो स्मृति ज्ञान नहीं है, 100% स्मृति ज्ञान नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पात्र तो एक जैसे से होते हैं। तो इसके पीछे का कारण वो ये है कि स्वप्न में जो रचने वाला जीव है, स्वप्न में जो रचने वाला जीव है वो वैसे ही पदार्थ, क्योंकि वो जागृत काल में जीव वही है और स्वप्न में भी जीव वही है। जीव तो दोनों काल में एक ही है, यद्यपि जागृत को रचने वाला भिन्न है, जागृत को रचने वाला जीव नहीं है, ये ध्यान करो। जागृत का जो संसार रचा गया है वो संसार जीव ने नहीं रचा है। जागृत की गंगा जी जीव ने नहीं बनाई है, इसने जागृत का सूरज चांद सितारा इस जीव ने नहीं बनाया है। एक ईश्वरीय सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। आपको अगर ध्यान हो, इसको बहुत गहराई से हमने अध्ययन किया था, लेकिन वो जागृत के लिए किया था। अभी यहां भी भेद है। जागृत अवस्था में ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, जीव उस सृष्टि में कुछ परिवर्तन करके अपने अनुरूप उसको ढालता है, दूसरे के प्रतिकूल भी ढालता है। जैसे विनाशक हथियारों का बनाना क्या है, दूसरों के तो प्रतिकूल अपने अनुकूल मानता उनको, लेकिन वो व्यवहारिक जगत में है, जागृत जगत में है। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसको थोड़ी सी विकृत करके जीव ने अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किया और उसको कह दिया कि यह सृष्टि मैंने बनाई है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जीव भी कुछ निर्माण कर सकता है, जीव कुछ निर्माण कर सकता है। ये मकान का निर्माण किसने किया? जीव ने किया। हवाई जहाज किसने बनाया? भगवान ने तो नहीं बनाया। गंगा जी भगवान ने बनाई, ये ठीक है, लेकिन गंगा में तैरने वाली नाव वो भगवान ने नहीं बनाई, वो जीव ने बनाई है। ये ठीक है कि सूरज चांद सितारे भगवान ने बनाए हैं, लेकिन ये जो लाइट जल रही है ये भगवान ने नहीं बनाई, ये जीव ने बनाई है। बनाई कि नहीं बनाई? जीव ने जो बनाई, लेकिन उसके लिए जो सामग्री ली, रॉ मटेरियल लिया, वो ईश्वर के द्वारा रचा हुआ लिया। जो रॉ मटेरियल ईश्वर ने हमें दिया है, उसी को लेकर तो बनाया। बेसिकली उसने रूप का परिवर्तन कर दिया। चीजें तो सब ईश्वर की ही बनाई हुई है, लेकिन उनका रूप परिवर्तन करके जीव ने एक नई चीज खड़ी कर दी। सोलर प्लेट, उससे बिजली पैदा कर दी, लेकिन वो लाइट तो सूरज की है, ऊर्जा तो सूरज की है, इसको संग्रहित कर लिया। ये परिवर्तन किया जीव ने। इससे सिद्ध होता है कि जीव के अंदर भी भगवान ने कुछ शक्तियां दी, कुछ निर्माण करने की शक्तियां दी, कुछ करने की शक्तियां दी। इसीलिए इस मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा है। यद्यपि अन्य जीव भी रचनाएं करते हैं, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत छोटे से दायरे मात्र में होती है। जीव दूसरे छोटे छोटे जीवों को देखे, पशु को, पक्षी को, जलचर, नभचर, थलचर। एक चिड़िया है, क्या बनाएगी? अपना घोंसला। इससे ज्यादा उसका निर्माण क्या है? उसका निर्माण इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका जीवन केवल भोजन तक सीमित है, विषय सुखों तक सीमित है, लड़ने झगड़ने तक।
किसी भी अन्य प्राणी को उठा करके देखें, व्यवहार दूसरे जीवों के साथ उसका भी है, विषयों का भोग उसमें भी है, पदार्थों का भोजन उसमें भी है, भिन्न भिन्न, लेकिन उसका निर्माण बहुत छोटा सा निर्माण है, बहुत सीमित सा निर्माण है, एक घर मात्र तक बनाने का निर्माण। इससे ज्यादा उस हमें कहीं भी और कुछ देखने में आता ही नहीं, वो भी किसी किसी में आता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में भगवान ने एक विशेष शक्ति दी, जिसके द्वारा ये भगवान के द्वारा बनाए गए संसार में कुछ भी निर्माण कर सकता है, पुनर्निर्माण कर सकता है, नव निर्माण कर सकता है, और उसी को हमने नाम दिया जीव सृष्टि। तो जागृत में जीव सृष्टि यह हो गई। अब जीव जो जागृत में सृष्टि को बना रहा है, अब बात क्या है? अब स्वप्न की बात आती है। स्वप्न में भी सृष्टि जीव बना रहा है। ये स्वप्न में जितने पदार्थ हैं, यहां पर ये सब वही बना रहा है। यहां पर सूरज भी वही बना रहा है, चंद्रमा भी वही बना रहा है, यहां तक कि भगवान को भी बना रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, स्वप्न में आज विष्णु भगवान सामने आ गए, तो विष्णु भगवान का निर्माता भी जीव है। अपनी श्रद्धा और धार्मिकता को एक तरफ रख करके देखो, हकीकत में प्रवेश करके देखो, तो वहां पर जो भगवान बने हैं, जिसने आपको दर्शन दिया है, जिसने आपको आशीर्वाद दिया है, कृपा की है, तो वो जीव निर्मित है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाया गया। अब जीव स्वप्न में सृष्टि का निर्माण करता है, और जो निर्माण करता है वो सारे का सारा जागृत की भांति ही होता है। अब यहां पर एक विषय आएगा, एक छोटी सी, ईश्वर की बनाई सृष्टि सत्य है या असत्य है? जीव यहां पर सृष्टि का निर्माण कर रहा है स्वप्न में, जागृत में ईश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहा है। और अब हमें अपनी सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया पर गौर करना पड़ेगा। सृष्टि के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो अनेक बार आपको बताई। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? कैसे किया सृष्टि का निर्माण? आपको कितनी बार ये मैंने बहुत आपको बताया। ईश्वर जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, या कह लीजिए माया से जो सृष्टि बनती है, कैसे बनती है? तो कहते हैं एक संकल्प होता है, एक स्फुरणा होती है। एक संकल्प होता है, एको हम बहुश्यामय, या संकल्प होता है एको हम बहु प्रजाये। यही दो बातें तो हैं। एक तो संकल्प ये हुआ कि मैं एक अनेक हो जाऊं, मैं एक अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण करने वाला बन जाऊं। ये स्फुरणा होती है, ये संकल्प होता है। और ईश्वरीय संकल्प ही आगे विक्षोभ उत्पन्न करता है इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में, और उस विक्षोभ से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पहले सूक्ष्म रूप में, फिर स्थूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। पंचीकरण होकर के अनेकानेक प्रकार की सृष्टि अस्तित्व में आ जाती है। तो ईश्वरीय सृष्टि क्या है? संकल्पित सृष्टि है, संकल्पित। ईश्वर के संकल्प से यह व्यवहारिक जगत की सृष्टि है, जागृत जगत की सृष्टि निर्मित हुई है।
उत्तर देने की जरूरत है क्या उच्चारण में? मिल गया उत्तर? रोज बताते हैं बात। तो जो प्रश्न आपने किया, ये सृष्टि संकल्पित है। ठीक इसी प्रकार से जब ये जीव हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से गमन करता है तो इसके अंदर भी स्फुरना होती है। एको हम बहु प्रजाएय, एको हम बहु श्याम। और इसी संकल्पना से, इसी स्फुरना से ये बहुत प्रकार की सृष्टि का सृजन कर देता। अनेक प्रकार की सृष्टि का ये जीव सर्जन कर देता है। और वो जो सृजन है उसमें क्या नहीं है, जो भी कुछ है बिल्कुल जैसे जागृत में ईश्वरीय सृष्टि में प्रत्यक्ष है, वैसे ही स्वप्न की सृष्टि में भी प्रत्यक्ष है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई और जीव आपस में व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? केवल ईश्वर ही व्यवहार कर रहा है क्या यहां? सोचो, जागृत में केवल ईश्वर व्यवहार कर रहा है कि हम सब भी तो व्यवहार कर रहे हैं बैठे हुए? ठीक इसी प्रकार से जीव ने जो स्वप्न में सृष्टि का निर्माण किया, उसमें जितने भी जीव बनाए, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला समाज राजा ईश्वर, वो भी आपस में व्यवहार कर रहे हैं। आप स्वप्न में देखते नहीं कि पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, आप गए फैसला करवाने के लिए, आपका भी सिर फोड़ दिया। होता है कि नहीं होता है? अरे हमारा पड़ोसी फलानी जगह यात्रा पर चला गया, मैं रह गया। ये सारे घर वाले फलानी जगह पर चले गए, मैं रह गया, मुझे छोड़ के चले गए घर पे अकेला। नहीं देखते स्वप्न में? दूसरे का भी व्यवहार देखते हैं और अपना भी व्यवहार देखते हैं। भले ही आपने सारी सृष्टि को बनाया है वहां पर, लेकिन सारी सृष्टि को बनाने के बावजूद भी आपके साथ भी आपके प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, आपके अनुकूल भी व्यवहार हो रहा है। जैसे इस ईश्वरीय सृष्टि में कोई ईश्वर के अनुकूल व्यवहार करता है, कोई ईश्वर के प्रतिकूल व्यवहार करता है। ईश्वर को भी गाली देने वाले हैं ना, बहुत है ना। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं क्यों मानूं ईश्वर को? कौन होता है ईश्वर? ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ये ईश्वर को नहीं मानते। जैसे बहुत से तो ये है कि हम एक सत्ता को मानते हैं, तो वो जिस किसी भी सत्ता को मान रहे हैं तो वो ईश्वर को मान रहे हैं, उस सत्ता को, लेकिन वो उसे भी नहीं मानते। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, बहुत तादाद में उनकी जनसंख्या है, जो किसी भी धर्म को, ईश्वर को नहीं मानते। वे न अपने को हिंदू कहते, न मुस्लिम कहते, न ईसाई कहते, न सिख कहते, न जैन बौद्ध कहते, न दुनिया में जितने धर्म, कुछ नहीं। और उनको कहा गया नास्तिक। जो मानते हैं उनको आस्तिक कहा गया, जो नहीं मानते उनको नास्तिक कहा गया। तो ईश्वर को भी भला बुरा कहने वाले इस सृष्टि में बहुत है। हिरण्यकशिपु कहता मैं भगवान। ईश्वर कौन होता? प्रहलाद। तो कौन से ईश्वर को मानता है? उस दुष्ट को जिसने मेरे भाई को मारा। तो उसकी पूजा करता है, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? मैं ईश्वर हूं, सर्वशक्तिशाली हूं, मुझे ईश्वर मानो। रावण भी यही कहता है, एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। मैं एक हूं, दूसरा मुझसे भिन्न कोई है नहीं। न भूतकाल में था, न भविष्य में होगा, जैसा मैं हूं
मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी पूजा करो, ईश्वर को छोड़ करके मेरी पूजा करो, मुझे मानो। यही तो है। पौंड्रक भागवत जी में उसका दृष्टांत आता है। वो कहता कि मैं कृष्ण मैं हूं, वासुदेव मैं हूं। भगवान कृष्ण के जैसा रूप बना करके रहता, मोर पंख धारण करता, पीतांबर धारण करता, वैसा ही मुकुट लगा करके रखता। कहले वो नकली है, मैं असली। लकड़ी के हाथ भी बनवा लेता। दो हाथ थे ना, तो दो के बजाय चतुर्भुजी रूप धारण करने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में एक चक्र बना लिया, ऐसा रूप बना करके रखता। तो खैर बात क्या है कि जागृत में भी और स्वप्न में भी, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, दोनों प्रकार के व्यवहार करने वाले होते हैं। अब ये जो स्वप्न का संसार रचा गया, ये जीव के द्वारा रचा गया, और पात्रों की जो समता आई, एक जैसे पात्र जो देखने में आए, उसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि जीव वही है जो जागृत के जगत में जीव है, वही स्वप्न के जगत में है। और यहां पर थोड़ा सा मेरे दृष्टिकोण से उसको स्मरण रहता है कि सृष्टि कैसी है। व्यवहार काल में तो वो देखता है ना सृष्टि को, जागृत की सृष्टि को देखता है, या बहुत प्रकार की सृष्टि उसने देखी है। तो कुछ पात्र उसके द्वारा इसलिए वैसे भी निर्मित हो जाते हैं, सारे नहीं होते, कुछ पात्र वैसे भी निर्मित हो जाते हैं। शास्त्र क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो तो आगे समझाऊंगा, लेकिन ये दृष्टिकोण अब तक जो भी अध्ययन किया उसके आधार पर कह लीजिए मन में आए, जिससे कि सीधे सीधे आपको ये समझाया जा सके, सीधी भाषा में समझाया जा सके, क्योंकि शास्त्र की भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। और ये जो छठी तरंग है, आपको बता दें, इस विचार सागर की सबसे कठिन तरंगों में मानी जाती है। विचार सागर में कुछ प्रकरण बहुत कठिन है, और उनमें से एक प्रकरण ये जो चल रहा है, ये बहुत कठिन है। इसलिए इस कठिन प्रकरण को समझने के लिए धीरे धीरे लाइन पर आना पड़ेगा, धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, एक एक विषय को उठा करके उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए आज थोड़ा सा इशारा एक पग और आगे बढ़ करके आपके सामने किया। इसको बहुत धीरे धीरे विषय को इसीलिए लेकर के चल रहा हूं, समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि संशय तो तभी निवृत्त होंगे, और जब तक संशय निवृत्त नहीं होंगे तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए स्वरूप बोध के लिए ये जागृत के संसार को और स्वप्न के संसार को और सुसुप्ति में संसार के अभाव को, तीनों कैसे होते हैं उसको हमें समझना होगा। शास्त्र उसको समझा रहा है। स्वप्न का संसार भी मिथ्या, जागृत का संसार भी मिथ्या, और इनको देखने वाला तू सत्य है। कल दृष्टांत देकर के समझाया था ना जनक जी का, इन दोनों को देखने वाला, इन दोनों को जानने वाला तू सत्य है। ये दोनों ही मिथ्या, इनमें सत्य की बात है ही नहीं। ये संकल्प में सृष्टि है, सारी सृष्टि केवल संकल्प में है, चाहे वह जागृत का संकल्प हो, चाहे वह स्वप्न का संकल्प हो, सब कुछ संकल्प में है, और उसी संकल्प में ये व्यवहार हो रहे हैं। इन व्यवहारों की सीमा से व्यवहारिकता, प्रातिभाषिकता और परमार्थता, तीनों इस व्यवहार से ही निकल करके आएंगे, और उसके लिए साधन चाहिए जो आप निरंतर कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। कल फिर भाई आपकी सेवा में ठीक